आप सब जानते हैं कि ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेला जाएगा यहाँ पर, और आप में से जो 2 टॉप विजेता होंगे, यानी जिनका समय और जिनका उत्तर सबसे ऊपर होगा, सही होगा, वो आकर के हमारे साथ एक और मुकाबला करेंगे यहाँ पर। और इस मुकाबले में जो जीतेगा वो बैठ जाएगा हॉट सीट पर, जो न जीतेगा या असफल हो जाएगा उसे घबराने की बात नहीं, वो वापस अपनी फास्टेस्ट फिंगर जगह पर आ जाएंगे और एक और मिलता है आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का अवसर। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर आराम से सांस ले करके उत्तर दीजिएगा। रेडी? ओके, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जगहों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज प्लेसेस फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए पुडुचेरी, बी लद्दाख, सी गोवा या डी सिक्किम। पुडुचेरी, लद्दाख, गोवा, सिक्किम। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी लद्दाख, फिर आता है डी सिक्किम, फिर सी गोवा और अंत में ए पुडुचेरी। ये है सही क्रम, BDCA। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और टॉप 2 कौन बने? उज्जवल बनाकर सुपर्णा कन्या। बहुत बधाई आपको। सर्दी लग रही है क्या आपको? आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आपने जो लिबास पहना हुआ है। बहुत बहुत बधाई। क्या करते हैं भाई साहब आप? सर, मैं वर्तमान में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। ओह। और मेरी पढ़ाई पे बहुत लोगों ने खर्च भी किया है और हमारे कर्ज भी हुआ है, तो उसी कर्जे का कर्ज चुकाने के लिए आज मैं इस मंच पे आया हूँ। क्या बात है। आप क्या कर रही हैं आज? मैं इस टाइम पर प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में 1 to 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं अपने बच्चों की बहुत फेवरेट हूँ। और मैं यहाँ पर अपने बच्चों और अपने सपनों की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। ये बच्चे बोलते हैं कि आप उनके फेवरेट हैं या आप बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं। बच्चे बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट। कौन कौन आया है आपके साथ ये बताइए? सर, मेरे हस्बैंड आए हैं। हस्बैंड कहाँ है? प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको, और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम। और आपके साथ कौन आया है? सर, मेरी प्यारी दादी आई है और मेरी बहन और जिया जी। ओहो, बैठे रहिए। बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो ये जो परिवर्तन हुआ है देवियों सज्जनों, इसके कुछ नियम जो है वो इनको बताना चाहता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ। चूंकि ये इंडिया चैलेंजर वीक है, इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा जिसका नाम है जल्दी 5। जगह जगह पर ऐसा आवाज आती रहेगी, डरिएगा मत। नाम से ही आपको समझ गया होगा कि ये खेल जो है ये इसमें स्पीड चाहिए, थोड़ा सा रफ्तार चाहिए। इन दोनों के सामने एक एक करके एक एक सवाल रखता जाऊंगा मैं यहां से, और जो सबसे पहले ये बजर जो इनके बगल में है, बजर बट्टू कहते हैं इसको, जो सबसे पहले इसे दबाएगा और 5 सही जवाब देगा वो हॉट सीट का हकदार बन जाएगा। समझ गए? एक बार जरा दबा के दिखाइए। हाँ, हरा हो गया तो इसका मतलब ये पहले और उसके बाद आप। yes, ओके, समझ गए? यस सर। एक और बात है। हाँ, नहीं हो गया, ठहर जाइए, अभी प्रश्न नहीं पढ़ा है। बहुत जल्दी में है आप भाई साहब। ये खेल का नाम है जल्दी 5, लेकिन बहुत इत्मीनान से खेलिएगा। ऑलराइट, याद रखिएगा ये खेल जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है। ओके, ऑलराइट, बहुत सोच समझ करके दबाइएगा अपने बजर को। ऑलराइट देविया सर, अभी नहीं बैठा। अच्छा, हाथ रख लीजिए। हाँ, बिल्कुल तैयार है ये, एकदम रेलगाड़ी में बैठ गए, चल पड़िए गाड़ी। जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, मुझे हॉट सीट तक आना ही है। मेरे बच्चे जो है, मैं उनकी फेवरेट टीचर हूँ, इसलिए उनके लिए तो मुझे हॉट सीट पर आना बनता ही है। माँ के आशीर्वाद की ताकत को कौन नहीं जानता। मेरे पास तो 3 माँओं का आशीर्वाद है, मेरी दादी, मेरी माँ और मेरी बहन। ये आशीर्वाद ही मुझे मेरी हॉट सीट तक पहुंचाएगा। पेशे से मैं टीचर हूँ, अब तक परीक्षा ली है मैंने, लेकिन आज परीक्षा देने की बारी मेरी है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस परीक्षा में खरी उतरूंगी।
Okay. All right, Devi and Sanjay, let's play Jaldi 5. सुकन्या जी, उज्जवल जी, जल्दी 5 का आपका खेल शुरू होता है अब। लैपटॉप किस तरह का उपकरण होता है? ए प्रिंटर, बी हेडफोन, सी आपने दबाया कंप्यूटर। इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट जीत गया। दूसरा प्रश्न आपके सामने आने वाला है और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। मुगल शासक अकबर रिश्ते में शाहजहां के क्या थे? आपने दबाया। दादा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। राइट, 2 पॉइंट आ गए आपके। जल्दी 5 के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? ए डिएगो मैराडोना, बी नेल्सन मंडेला, सी अल्बर्ट। आपने अल्बर्ट दबाया। आइंस्टाइन। बिल्कुल सही उत्तर है। 1 पॉइंट मिल गया आपको। अगला प्रश्न आने वाला है। कम ऑन, बक अप। आपका प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस पूर्ण संख्या का वर्ग या स्क्वायर 10 और 20 के बीच है? ए 4, बी 3। आपने दबाया पहले। क्या उत्तर है? 4। बिल्कुल सही कहा आपने। Well done. 4 पॉइंट हो गए। सुकन्या जी चलिए, जोर लगाइए। आपकी तरफ से अभी हिसाब खुला नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्रेंच फ्राइज किस सब्जी से आपने दबाया? आलू। आलू, पोटैटो। ये स्वाभाविक है कि एक महिला जो है वो खाने पीने के मामले में नंबर आए। क्या बात है। और प्लेट बिल्कुल सही हो गया। आपको 1 पॉइंट मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य की राजधानी के नाम में पुर नहीं है? ऑप्शन सुनिए। ए असम, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी आपने उड़ीसा। राजधानी का नाम बताइए। भुवनेश्वर। हाँ बिल्कुल सही कहा। 5 पॉइंट मिल गया आपको। हे भगवान, ये नहीं है, अलाउड नहीं है। नहीं भाई साहब आ जाइए। ऑलराइट, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। एक और अवसर मिलेगा आपको। आइए भाई साहब। ये भावुक होने का समय नहीं है, ये खेल खेलने का समय आ गया है। हैं? यस सर। ऑलराइट। उज्जवल जी बहुत बहुत बधाई आपको। ये समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं उज्जवल प्रजापत जी। ये ब्यावर राजस्थान से हैं। बहुत भावुक हो गए थे आप। क्या चल रहा था आपके मन में? सर सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इस मंच पे मैं आया और पहले ही दिन मुझे मतलब लगा नहीं था कि मैं पहले ही दिन हॉट सीट पे आ जाऊंगा। तो यहाँ तक पहुंचा, ये मेरे लिए किसी ग्रैंड फिनाले से मेरी लाइफ में तो कम नहीं है। अपने कंपेनियन के रूप में आज किसे लाए हैं आप? सर मेरे साथ मेरी प्यारी दादी आई है और मेरी बहन है और जिया जी आए हैं। प्रणाम करता हूँ आप तीनों को। दादी आपके चरण स्पर्श करता हूँ मैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। तो दादी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके पोते जो है वो यहाँ पहुँच गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर। हाँ, और इनका भविष्य सुधरेगा, ये हमारी जिंदगी सुधार देगा। वाह वाह वाह, आपका आशीर्वाद मिल गया, बस हो जाएगा पार। ऑलराइट उज्जवल जी, अब आपका ध्यान जो है वो खेल पे आ जाना चाहिए। बहुत सारी आशाएं लेकर के आए हैं आप यहाँ पर और हम प्रार्थना करते हैं कि वो सारी आशाएं जो है वो पूरी हो जाएं। चूंकि इन्होंने जल्दी 5 जो है वो खेला है, इसलिए 5 प्रश्नों का तो सही उत्तर हो गया आपका। आज का जो ये खेल है, अब जो खेल है वो 6ठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी, ठीक है? 3 लाइफलाइंस आपकी सुविधा के लिए। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल टिप। ऑलराइट देवी और संजय, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट उज्जवल जी, अब आपका ध्यान आ जाए। 6ठा प्रश्न आएगा आपके सामने, जहां से ये खेल की शुरुआत होगी। 6ठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इनमें से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है?
Which of these is the formula to calculate the area of a triangle? आपको तस्वीर दिखाएंगे, फिर वहां से आपके सामने ऑप्शन दर्ज कर दें। तस्वीर दिखाई जाए। ये है भाई साहब, इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी या इमेज ऑप्शन डी। सर प्लीज लोग ऑप्शन इमेज ऑप्शन सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऑप्शन सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। मान्यवर बधाई हो आपको, ये बिल्कुल सही जवाब है। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ हाइट का मतलब ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल है। बहुत सुंदर जवाब दिया। हम तो देखे, हमने कहा ये क्या है यार, ऐसा लग रहा है क्योंकि खेकड़ा चल पड़ा है। सर वो ऐसा ऐसा पाई जो से आता है ना। जी जी सर। हाँ, मैथमेटिक्स सर बहुत भयंकर सब्जेक्ट होता है। सर अच्छी होती है लेकिन मैथमेटिक्स। हाँ, नहीं आप अगर सही जवाब दे रहे हैं तो आपके लिए तो अच्छा ही होगा, है कि नहीं? जी सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का कौन सा भाग कोंकण, मलाबार और काठियावाड़ नामक क्षेत्रों में विभाजित है? What part of India is divided into regions named Konkan, Malabar and Kathiawar? ऑप्शन देखिए। ए वेस्टर्न कोस्ट, बी ईस्टर्न कोस्ट, सी नॉर्दर्न प्लेन्स या डी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स। पश्चिमी तट, पूर्वी तट, उत्तरी मैदान या पूर्वोत्तर पहाड़ी। सर उत्तरी मैदान में तो नदियां हैं, और पूर्वी तट और पश्चिमी तट कोंकण। काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है और गुजरात पश्चिम में पड़ता है, तो इसका आंसर ऑप्शन है पश्चिमी तट को लॉक किया जाए। पश्चिमी तट ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब दिया आपने, बोला। पश्चिमी तट में कच्छ और काठियावाड़, कोंकण, गोवा और मलाबार तट ये शामिल हैं। बधाई हो आपको बहुत। 8वां प्रश्न आ गया भाई साहब। जी सर। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक और इमेज प्रश्न है। एक चित्र दिखाया जाएगा। चित्र में दिख रही इस संरचना का क्या उपयोग है जो जयपुर में स्थित है? What is the use of this structure from Jaipur that is seen in this image? ठीक है देख सर। लिया? जी सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए मिलिट्री आउटपोस्ट, बी कॉमन किचन, सी वाटर टैंक या डी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। सैन्य चौकी, जन रसोई, पानी टंकी या खगोलीय अवलोकन। सर प्लीज लोग ऑप्शन डी खगोलीय अवलोकन, क्योंकि ये जयपुर में स्थित है। पूरी सूर्यगढ़ी का एक वो है वहाँ पे जंतर मंतर के अंदर, शायद जहाँ तक मुझे अनुमान है। तो ये पानी की टंकी तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही है, और जन रसोई और सैन्य चौकी भी नहीं लग रही है, तो खगोलीय अवलोकन को लॉक कीजिए सर। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको भाई साहब। बिल्कुल सही आपने इसका वर्णन किया। जंतर मंतर कहलाने वाली इस संरचना में एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की गति को मापने के लिए यंत्र नामक विभिन्न उपकरण हैं, और दिल्ली जैसी अन्य जगहों पर भी जंतर मंतर है। जी सर। और इनका निर्माण जो है वो महाराजा जय सिंह जी ने करवाया। द्वितीय के द्वारा किया गया था। उज्जवल जी ऐसे ही पूछ रहे हैं व्यक्तिगत, आपके परिवार में और कौन कौन है? सर मेरे परिवार में मेरे पापा है, मम्मी है और मेरी छोटी बहन और मेरी दादी है। मेरा नाम उज्जवल प्रजापत है, मैं ब्यावर राजस्थान से हूँ और मेरी उम्र 22 वर्ष है। मेरे पापा लेबर वर्क का काम करते हैं। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है और साथ ही साथ मेरी मम्मी बीड़ी बनाने का काम भी करती है। जो मैं बीड़ी बनाने का काम करती हूँ, दिन भर में जैसे हम 700-600 बीड़ी बनाते हैं, तो क्या करें, थोड़ा बहुत हाथ खर्चा निकल जाए, दूध के पेशे आ जाए, तो इसलिए अभी करने लगी हूँ। मेरे पापा की इनकम तो बहुत कम है, लेकिन वो शराब भी पीते हैं।
जो पैसे सेविंग में जाने चाहिए थे वो मेरे पापा की ड्रिंकिंग में जा रहे थे। तो वो दिन भी हमने देखे हैं जब मतलब हमको उधार लेके दूध लाना पड़ता था, उधार लेके राशन आता था, गैस की टंकी खत्म हो जाती थी, घर में गैस ही नहीं था खाना बनाने के लिए, और तब लगता था कि है ना मतलब दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया है, इस जिंदगी में आए ही क्यों है, अगर नहीं आते तो ही बढ़िया रहता। हर पिताजी ये चाहते हैं कि उसका बच्चा उसके नक्शे कदम पर चले, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरे नक्शे कदम पर चले। उस टाइम दादी को जब ये बात पता चली कि 1.5 लाख का लोन है, मेरी दादी की जितनी भी सेविंग्स थी उस सेविंग को सारा लोन उतारने में लगा दिया था। मेरी दादी मटके बेचने का काम करती है। मैं इतनी गरीबी काटी होगी, मैंने कभी गरीबी का ध्यान नहीं दिया है। मैं आगे से आगे चाहे ठेला चलाती हूँ, चाहे मैं मजदूरी करने गई, किसी के खाना बनाने गई, पर इनको भूखा नहीं रखा और इनको प्यासा नहीं रखा। इतनी तो भगवान से मायना रखती हूँ मैं कि मेरे परिवार में दुख नहीं होना चाहिए। मेरे में भले दुख हो है, पर मेरे परिवार को मैं कभी दुख नहीं देखना चाहती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में है मतलब कि पापा इतना कम कमाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पापा कमाते हैं ना उसमें से भी वो है ना शराब में उड़ा देते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, और फिर उसके बाद फिर घर में झगड़ा वगैरह होता है, फिर बस। राइट, हम समझ सकते हैं आपके घर की परिस्थिति क्या है। सर इसीलिए हमारे लोन भी हो गए थे कोरोना में भी। जी जी जी। तो अगर मैं यहाँ से बढ़िया जीतूंगा तो सबसे पहले तो हमारा लोन उतरेगा, ताकि हम उस लेवल पे आ जाए कि जीवन में कुछ नया शुरू कर सके। जी जी सर इसीलिए सर बस अच्छा खेलूँ। जी जी, बिल्कुल अच्छा खेलेंगे आप। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। कोई भी शख्स जो है कोई भी काम करे वो छोटा नहीं होता है, और ऐसा मान लेना कि आपके पिताश्री जो हैं वो लेबर काम करते हैं, इस बात की चिंता हमें है, वो अल्कोहलिज्म। जी सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर। और बहुत सी ऐसे अब जगहें बन गई हैं जहाँ पर अल्कोहलिज्म को रोका जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं भाई साहब कि आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं कि ये उस इलाज में भी लगाया जाए। सर मजदूरी का काम बहुत मेहनत का काम होता है, मतलब ईंटें उचाना, वो ऊपर से पापा अगर शराब भी पीते तो उनका वो बॉडी जो सर बहुत वीक हो गया है अब सर, कमजोर। क्या वो इस हालत में नहीं है कि सर अब वो और मतलब काम कर सके? नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ भाई साहब कि आज आप यहाँ से इतना जीत करके जाएं कि आपके जो पिता हैं उनको वो लेबरर का काम न करना पड़े। जी सर। और आपके घर में जो है वो खुशहाली रहे। जी सर। ऑलराइट, एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट भाई साहब, नवा प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए इसका मूल्य। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 में श्री पेमा खांडू फिर से किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? In the year 2024, Shri Pema Khandu was re-elected as the Chief Minister of which state? Options देखिए, A मेघालय, B अरुणाचल प्रदेश, C त्रिपुरा, या D असम या असम। पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित है, उनका उपयोग हो सकता है। पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश।
त्रिपुरा सर, ऑडियंस पोल लाइफलाइन यूज करनी है ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी और कंप्यूटर जी ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। बी, अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा प्रतिशत 62। क्या करेंगे? सर, बी को लॉक कर बी दीजिए। को लॉक करें। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया जी। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि 2016 के बाद ये श्री पेमा खांडू का तीसरा कार्यकाल। उनके पिता श्री दौरजी खांडू भी 2007 से लेकर के 2011 तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ऑलराइट, कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। ये है 3,20,000 रुपए का। मैं समझ सकता हूं कि ये धनराशि आपके लिए कितना मायने रखती है। बहुत ही होशियारी से खेलिएगा आप। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में जब लाख का घर जल गया तो पांडवों की सहायता के लिए एक खनिक और एक नाविक को किसने भेजा था? इन द महाभारत, who sent a miner and a ferryman to help the Pandavas when the house of Lak burned down? ऑप्शन देखिए, ए कर्ण, बी द्रोणाचार्य, सी धृतराष्ट्र या डी विदुर। सर, कर्ण तो नहीं है और द्रोणाचार्य भी नहीं है। धृतराष्ट्र और विदुर, मैंने महाभारत देखी है। उसमें विदुर रथ लेके या घोड़ा लेके जाते हैं, लेकिन तब तक वो जल चुका होता है लाख का घर। तो मुझे धृतराष्ट्र और विदुर में कंफ्यूजन है। सर, वीडियो कॉल लाइफलाइन यूज करूँ? ओके, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं वीडियो कॉल फ्रेंड की, इसको अंकित कर दिया जाए। उज्जवल जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं। ये है वो नाम, जयप्रकाश सांगेला या सांगले, स्वप्निल कोठारी, वीरेंद्र जैन। स्वप्निल कोठारी जी को कॉल लगाएं। स्वप्निल कोठारी जी, ओके। कमरे महाशय, स्वप्निल कोठारी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। आपके मित्र हैं या क्या? टीचर है। आपके टीचर हैं? ओ, स्वप्निल कोठारी जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, इट्स प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मान्यवर, हमारे सामने उज्जवल जी बैठे हुए हैं, उज्जवल प्रजापत, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो सर, एक बात आपसे कहना चाहूंगा मैं। जी जी। आपकी एक फिल्म का डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, अग्निपथ का, कि कांचा सेठ आप बंदूक भी दिखाते और पीछे भी हटते हैं। हाँ, ये बंदूक की बात काहे बोली आपने? सर, वो साहस का प्रतीक है, क्योंकि सिर्फ हथियार होने से साहस नहीं आता किसी आदमी। हाँ सर, वो डायलॉग में उसका बहुत बड़ा अर्थ, मैंने अपनी लाइब्रेरी में पोस्टर लगा रखा है जिसमें डायलॉग लिख रखा है कि कांचा सेठ तुम बंदूक भी दिखाते और पीछे भी हटते हो। अच्छा, ये हमको नहीं मालूम था भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या होता है भाई साहब, कई बार कोई सीन लिख के आता है, लेकिन वो समा देख करके, वो अवसर देख करके मन से जो बात निकलती है वो बोल देते हैं। डायरेक्टर को बोलते हैं, भैया इसको अगर ऐसे बोल देंगे ठीक रहे, क्षमा प्रार्थी हूँ सर, लेकिन ये डायलॉग मैंने उसी वक्त बनाया था जब ये पिक्चर बन रही थी। वो ऐसा दृश्य ऐसा था, तो मुझको लगा कि ये बोल देना चाहिए। हमको नहीं मालूम था एक दिन लाइब्रेरी में पहुंच जाएगा ये। बड़ा गहरा अर्थ है सर इसका, बड़ा गहरा। ऑलराइट, स्वप्निल जी, अब इनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा। जैसे ही ये बोलना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, घड़ी जो है वो शुरू हो जाती है, चल पड़ती है। रेडी? उज्जवल, आपका समय शुरू होता है अब। महाभारत में जब लाख का घर जल गया तो पांडवों की सहायता के लिए एक खनिक और एक नाविक को किसने भेजा था? ऑप्शन ए कर्ण, द्रोणाचार्य,
धृतराष्ट्र और विदुर। विदुर 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 100% श्योर सर। 100% क्या करेंगे उज्जवल? सर मुझे भी विदुर ही लग रहा था। लग रहा था। ऑलराइट। प्लीज लोग ऑप्शन डी अच्छा, विदुर। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर महाशय। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। बहुत बहुत बधाई हो आपको सबके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। उज्जवल जी, जी सर। बहुत सुंदर टीचर आपने चुना है और बहुत ही लायक और सही जगह पर आपने उसका उपयोग किया है। सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर 3,20,000 नहीं आते तो फिर डायरेक्ट 10,000 पे जाता। तो लाइफ लाइन इसलिए मैंने जी, ले जी, ली। जी। मुझे विदुर पे हालांकि डाउट था। आप पहुंचे थे वहां तक। ऑलराइट भाई साहब, विदुर पांडवों के प्रति पक्षपाती थे और लाख के घर को जलाने की योजना के बारे में वो जानते थे। इसलिए अपनी दूरदर्शिता से उन्होंने पांडवों की सहायता के लिए इन लोगों को भेजा था। 3,20,000 रुपए। तालियां बजट चेक आ रहा है इनके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। ये एक बहुत बड़ी आपने उपाधि प्राप्त कर ली है। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए। बहुत सारी जो कठिनाइयां आपके जीवन में और आपके परिवार में, उन सबको दूर किया जा सकता है। आपने कहा था कि आपकी माताजी जो है वो बीड़ी बनाती हैं और दादी जो है वो मटके उनको पेंट करती हैं, रंगीन करती हैं। जो दादी बनाती हैं और जो माताजी करती हैं उससे कितनी आमदनी आती है आपकी? सर मम्मी जो बीड़ी बनाती है उससे तो सर दिन के 50-60 रुपए ही आते हैं। मतलब 10-11 बजे वो बैठते हैं और वापस शाम को 6-7 बजे उठते हैं बीड़ी बनाने के लिए। तो उससे 50-60 रुपए आते हैं। और दादी काम करती है सर मटके का। हमारे घर पे हम रेडीमेड लेके आते हैं सर बनाए हुए, फिर उनको हम वापस सेल करते हैं। तो कोई कस्टमर आता है तो आमदनी हो जाएगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। और मेन हम दिवाली को सर दिए भेजते हैं, दीपक। जी जी हाँ। तो उससे मतलब हमारी दिवाली उससे बनती है। जब दिवाली आती है ना तो 15-20 दिन पहले हम एक थैला लेके आते हैं। अच्छा। फिर उसमें सब रख के तो फिर जब भैया छोटे थे तो भैया दादी के साथ जाते थे। फिर मैं जाने लगा, अब दादी जाती है अकेली। मतलब क्योंकि हम कॉलेज वगैरह में रहते हैं, हम घर में रहते नहीं है। जी जी। फिर बाद में हम दिवाली को ही आते हैं तो फिर दादी अकेले लेके जाती है फिर थैले को। सर बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और हम सबको, जितनी भी आज जनता यहाँ बैठी है, बड़े गर्व से आपको देखेंगे। ये बात हमको अच्छी लग रही कि जो भी आप कह रहे हैं, आप उसे एक निराश भाव से नहीं कह रहे हैं। सर आपके चेहरे पर मुस्कान है। सर ये हमेशा बहुत बड़ी आदत है आपकी और शायद यही आपकी जो परवरिश है, ये बहुत अच्छी परवरिश हुई है आपकी। सर दादी की वजह से ही है। हमेशा मतलब स्माइल ही करना चाहिए ताकि सामने वाले को भी मतलब उसके जीवन में भी खुशियाँ आ जाए। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल इसीलिए। सही कर रहे हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। जी सर। ऑलराइट उज्जवल जी, यहाँ पर आएगा अब सुपर संदूक। है? सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते ही हैं। प्रश्न आपको मैं हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में। ओके, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए उज्जवल जी। सर सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। ग्रेट डेन किस जानवर की एक नस्ल है? कुत्ता, बिल्ली, गाय? पास पास। पास। नेक्स्ट। गोकर्ण, जुहू और मरीना। समुद्र तट। समुद्र तट। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। ऑक्सीजन का रासायनिक चिन्ह क्या है? OX। ऑप्शन बी ओ। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन से अभिनेता फिल्म इंडियन 2 में है? राजकुमार। पास। पास। नेक्स्ट। आमतौर पर आप रोलर कोस्टर की सवारी कहाँ करते हैं? अस्पताल। ऑप्शन डी मनोरंजन पार्क। बिल्कुल सही। किस इंद्रिय? पास पास। पास। नेक्स्ट। किस भारतीय फुटबॉलर ने सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेले? सुनील छेत्री। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। पिछोला झील पर लेक पैलेस किस शहर में? उदयपुर। बिल्कुल सही। द्वारका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु। नहीं, गलत। किस देश के 2 भाग उत्तरी द्वीप और इंडोनेशिया। न्यूजीलैंड। हाँ, हो गया। सही है, सही है। मार ही देंगे हमको। ग्रेट डेन किस जानवर की एक नस्ल है? घोड़ा। नहीं, गलत। नेक्स्ट।
इनमें से कौन से अभिनेता फिल्म इंडियन 2 में हैं? राजकुमार राव, रवि किशन, कमल हासन, पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार। गलत। नेक्स्ट। किस इंद्रिय की हानि को एनोस्मिया कहा जाता है? गंध, स्वाद, दृश्य, स्पर्श। गंध। बिल्कुल सही। हो गया भाई साहब, आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 70,000 रुपया जीत गए। ऑलराइट, जहां जहां आप गलत हो गए बता दें। ग्रेट डेन किस जानवर की? कुत्ता है भैया ग्रेट डेन। नहीं जानते हैं? देखे नहीं आप कभी? कुत्ते ही नहीं है ना सर हमारे घर में। तो देखने की इधर उधर हमारे की नहीं जरूरत है सर। वो तो सर वैसे। ओके, एक और जगह गलत हो गए थे। इनमें से कौन से अभिनेता फिल्म इंडियन 2 में है? कमल हासन। ओके, फिर एक जगह गलत हो गए थे। द्वारका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग किस भगवान को समर्पित है? ये तो बहुत आसान था, भगवान शिव। अब निर्णय आपको करना है, ये 70,000 बैंक में डालें या अपनी खोई हुई लाइफलाइन को जीवित करें फिर से। सर वीडियो कॉल लाइफलाइन को वापस जीवित आप जीवित करवाना चाहेंगे? ओके, कमिश्नर महाशय, वीडियो कॉल की लाइफलाइन जो है इसको फिर से जीवित कर दीजिए। ये 70,000 बैंक में नहीं डालेंगे, अपनी लाइफलाइन जीवित करेंगे। ओके, हाँ जी। बुढ़ापे में ठेला छूट गया। भावुक कर देती है आप दादी ये सब बातें करके। आपके जीवन में कभी भी आपको ठेला न ठेलना पड़े। आपके ये जो पुते हैं इतना कमा लिए हैं कि आपका भी ध्यान रखेंगे, पिताजी का भी ध्यान रखेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे। ठीक है? बहुत गर्व है मेरे। हमको बहुत, ये सुन के हमको बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि भावुक होना ये स्वाभाविक है। इस उम्र में आकर के आपको ठेला चलाना पड़े, ये हमको अच्छा नहीं लगता। आपके जो पोते हैं इन्होंने पार कर दिया हो। ठीक है? ऑलराइट, एक बार दादी के लिए ताली बज जाए। सर सब इन्हीं का कराया हुआ है, इन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया है तभी तो यहाँ आया हूँ। बाकी हाँ, मैं क्या नहीं, करता बिल्कुल खुद सही, ही। बिल्कुल सही। बहुत बहुत बधाई आपको। अब मान्यवर 2 लाइफलाइन बची हुई है आपकी। टिकटिकी जी शांत हो गई, समय समय मिलेगा। प्रश्न कठिन होते जाते हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है ये 11वां प्रश्न है, लीस्ट रिस्क वाला होता है। दुर्भाग्यवश अगर गलत हो भी गया तो कुछ आप खोएंगे नहीं। 3-20 निश्चित हो गया, आज आप लेकर के जाएंगे यहाँ से, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और भी धनराशि जीतें। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने मात्र 18 वर्षीय आयु में फांसी दे दी थी, जिन्होंने मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? Which revolutionary was hanged by the British at only 18 years of age after attempting to assassinate Magistrate Douglas Kingsford? ऑप्शन सुनिए। ए खुदीराम बोस, बी शहीद उधम सिंह, सी अशफाक उल्ला खान, या डी सूर्या सेन। सर उधम सिंह तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाद में फ्रांस या ब्रिटेन में जाके गोली मारी थी रेजिनल्ड डायर को, और अशफाक उल्ला खान को फांसी दी गई थी, और खुदीराम बोस को भी फांसी दी गई थी, और सूर्य सेन को भी फांसी दी गई थी। लेकिन 18 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के लिए जिनको फांसी दी गई थी वो खुदीराम बोस थे। तो ऑप्शन ए को लॉक कीजिए सर, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस कह रहे हैं। बहुत सारा इतिहास का वर्णन करने के बाद ए पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। जल्दी, बहुत अच्छा अनुमान लगाया आपने, और अब आप जीत गए 6,40,000 रुपए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उस गाड़ी पर बम फेंके थे जिसमें उन्हें लगा कि किंग्सफोर्ड बैठे हैं, लेकिन उसमें अन्य लोग बैठे थे। जरनेडी की पत्नी और बेटी थे शायद, या अच्छा, हमको ये नहीं मालूम था। नहीं सर, कंफर्म, आई एम नॉट कंफर्म। क्या है सर कि पत्नी की बात हमको ज्यादा पसंद नहीं आती है, समझ में नहीं आती क्या है, तो बताते हैं आपको। लेकिन उनमें अन्य लोग बैठे थे जो मारे गए। खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दे दी गई थी, और उस गाड़ी में कौन बैठा था हमको नहीं मालूम।
आपको पता है, सर मैंने अंदाजा लगाया है, मुझे नहीं पता सही है या गलत। हमारे जो कंप्यूटर जी बोल रहे हैं ना अब गलत है? कि ये बिल्कुल सही बात है आपकी। क्या बात है, वाह, अद्भुत खिलाड़ी है भाई साहब। जो नहीं पूछा वो भी बता देते हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको उज्जवल जी। ऑलराइट, तो आपने कहा कि आप एक स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं इस समय? सर मैंने इस वर्ष एमए हिंदी साहित्य से किया है और मैं वर्तमान में सर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सर अभी एक अटेम्प्ट हो गया था जून में, लेकिन उसमें मैं मैथ्स में फेल हो गया था, मतलब सीसेट का जो पेपर होता है ना, हाँ जी जी जी, उसमें फेल हो गया था। तो कोशिश करते रहिए, ऐसी कोई बात नहीं तो सर। सर और फिर उसके बाद अच्छा रहा, नहीं हुआ, तभी तो यहाँ आया हूँ। प्ले लॉन्ग खेला ना मैंने उसके बाद, अभी उसके बाद यहाँ सिलेक्ट हो गया और पहले दिन ही और सीट पे आ गया मैं। बहुत बहुत बधाई आपको उज्जवल जी। ऑलराइट, सर मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ओहो, ओके ओके। तो सर आज ये जो मंजिल मुझे मिली है, तो यहाँ तक मुझे जिसने पहुँचाया है तो वो हमारे घर की लेडी सिंघम है। मतलब हमारे परिवार को जिसने, मतलब कभी भी जब अब जरूरत हुई हमेशा सबसे पहले जिन्होंने प्रयास करा है, तो वो लेडी सिंघम मेरे पीछे, जैसे कहते हैं ना कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बिल्कुल। तो मेरे पीछे जो मेरे पीछे बैठी हुई है ना औरत, मेरी दादी, वाह उनका वाह हाथ। वाह, क्या बात। कजन्स ग्रुप है मेरा, मतलब बड़े पापा के 2 लड़के हैं मेरे, और ये दीदी आए हैं, इनके एक और सिस्टर है। तो ये चारों मिलके, मतलब मुझे जब भी ज़रूरत होती है ना, जैसे अभी कोरोना के बाद हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसके बाद सारा खर्चा यही उठा रहे हैं मेरा। मतलब लाइब्रेरी जाना, किताबें लाना, यूपीएससी के लिए जितना मटेरियल होता है, महंगा पड़ता है हर चीज़। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती थी ना, बस एक कॉल लगाता था मैं कि है ना अभी इतने रुपये चाहिए, और हाथों हाथ मतलब बैंक में आ जाते थे कि पढ़ाई के लिए जब भी मांगेगा रात को उठ के, मतलब तुझे पैसे दे देंगे हाथ में। आपकी कहानियों में बहुत प्रेरणा दिखती है हमें, और उसी प्रेरणा और दादी के आशीर्वाद से आज आप यहाँ आए हैं और इतना सुंदर खेल खेल रहे हैं। कई प्रश्न जो थे वो काफ़ी कठिन थे, लेकिन आपने उसका सही उत्तर दिया, और आप अपने आप को और भी शिक्षित करें, आगे बढ़ें, और जहाँ भी आपकी मंजिल है उसे आप पाएं। जी सर। इस अवसर पर मैं एक बता देता हूँ आपको कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। आप भाई साहब, आपने एक राह पकड़ लीजिए, आप पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य तक। जी सर। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि सर आपकी लाइफ में भी कभी कोई डाउनफॉल आया था क्या, और आया था तो आपने उससे कैसे उभरे थे आप? सर प्रतिदिन आता है। प्रतिदिन आता है? जो लोग घुड़सवारी करते हैं ना, जो घोड़ा चलाते हैं, कई बार गिर जाते हैं। ये एक चीज मानी हुई है कि अगर आप घोड़ा चलाते हुए गिर जाते हैं तो वापस उसी वक्त घोड़े पर वापस चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक शक्ति देता है कि आप चलने के लिए तैयार हैं। बहुत से लोग गिर जाते हैं, पड़े रहते हैं, नहीं, आप घोड़े पर वापस चढ़ जाना चाहिए। तो कई बार देखिए जीवन में बहुत सारे ऐसे आते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम ना आया हो, संकट की घड़ी ना आए हो, लेकिन वो अपना राह पकड़ तो एक चला चल, पा जाएगा इंशाल्लाह। जी सर। एक राह पकड़ के चलते रहिए, एक न एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। जी जी सर। प्रयत्न कीजिए, आपने जैसे प्रयत्न किया, आज देखिए 6,40,000 आप जीत गए हैं। वाह, बहुत बहुत बधाई। आपके और आपके परिवार का जीवन जो है वो हो सकता है साधारण है, आज के बाद नहीं होगा सर। और जितने लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, सार्वजनिक हो गए आपकी बात, बड़ा गर्व करेंगे वो आपके ऊपर और आपके परिवार पर, इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको उज्जवल। धन्यवाद। आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए बस। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका अब 12,50,000 रुपए, और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी बाकी हैं। ठीक है? यस सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता यशपाल की उस पुस्तक का नाम है जिसमें एक महिला के स्वतंत्र बनने के प्रयास की कहानी है? Which of these is the name of the book by Sahitya Academy winner Yashpal about a woman who strives to become independent? ऑप्शन देखिए, ए शिल्पा, बी मेनका, सी दिव्या, डी अर्चना। शिल्पा, मेनका, दिव्या, अर्चना। सर यशपाल जी का एक उपन्यास, उस पुस्तक का नाम क्या है? कहानी या उपन्यास? उस पुस्तक का नाम है जिसमें एक महिला के स्वतंत्र, जिसमें एक महिला के स्वतंत्र बनने के प्रयास की कहानी। सर सर दिव्या, ऑप्शन सी को लॉक करें सर, दिव्या उपन्यास। श्योर? ताला लगा दे। सी दिव्या पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। अद्भुत खेल है ये, एकदम सही जवाब। वाह भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। बहुत ही कठिन प्रश्न था ये। इस पुस्तक में धार्मिक विचारधाराओं के साथ साथ समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी टिप्पणी है। इसमें सर दिव्या एक स्त्री है, उसके स्ट्रगल की पूरी कहानी है। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है कि दिव्या मतलब कैसे समाज से लड़के, उसके परिवार से लड़के, मतलब अंत में वही करती है जो खुद चाहती है। मतलब उसको समाज का इतना ताना झेलना पड़ता है। जी जी जी। फिर अंत में जाके मतलब दिव्या उस प्यार को भी ठुकरा देती है। मतलब जिस प्यार ने उस जब जरूरत थी ना, तब उसको सपोर्ट नहीं कर पाया था, और फिर लास्ट में जाके उस प्यार को भी ठुकरा देती है और अंत में उस व्यक्ति को चुनती है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, कि जो उसकी मतलब मन की भावना है जिससे वो शेयर कर सके। वाह, तो बहुत खूब। कंप्यूटर जी की जरूरत ही नहीं है आपको, सारा ज्ञान तो आप ही के पास है। बहुत कम ऐसे कंटेस्टेंट आते हैं जो कंप्यूटर जी से बढ़ करके बात कर सके। हाँ, ये दिव्या उपन्यास कहीं ना कहीं रिलेट करता है ना सर मेरी दादी से। बिल्कुल, इसीलिए वही मैं कहने वाला था। वाह, क्या बात है। जब भी कोई संकट की घड़ी आए, दादी खड़ी हो गई। तो जब जैसे वो अंत में महिला स्वतंत्र हो गई थी ना, आज मेरी दादी स्वतंत्र हो गई है, इनको कोई टेंशन नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे चलते हैं खेल में। जी सर। अब आएगा 13वां प्रश्न। मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, उज्जवल जी। कौन सा स्तूप वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? Which stoop marks the site where Lord Buddha was cremated? ए केसरिया स्तूप ईस्ट चंपारण में, बी रामभार स्तूप कुशीनगर, सी सांची स्तूप रायसेन, डी आमेक स्तूप सारनाथ। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण, बी रामभार स्तूप कुशीनगर, सी सांची स्तूप रायसेन, डी धामेक स्तूप सारनाथ। 2 लाइफलाइन बची हैं, समय ही समय आपके पास। इत्मीनान से सोचिए और उत्तर दीजिए। सर मुझे स्तूप का तो नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है जब भगवान बुद्ध का मतलब मृत्यु हुई थी, वो मल्ल में हुई थी। मल्ल के राजा ने उनका अंतिम संस्कार करा था। तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर है यहाँ पे। लेकिन ये रामभार स्तूप, मैंने इसके बारे में आज तक नहीं सुना। लेकिन मुझे इतना पता है कि भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण। केसरिया स्तूप तो नहीं लग रहा है। सांची स्तूप रायसेन। सांची का स्तूप में है बुद्ध के अवशेष है, सांची के स्तूप में। धामेक स्तूप सारनाथ। 25 लाख का सवाल है। जीता तो 25 लाख, हारा तो 320 और क्विट करा तो 1250। लेकिन 2 लाइफलाइन है आपके पास। 2 लाइफलाइन भी है, घर पे लेके जाऊंगा नहीं।
लेकिन पहले भी मैंने रिस्क लिया था विदुर के ऊपर और अभी कुशीनगर के ऊपर, लेकिन लेवल बढ़ गया है अब। क्या करेंगे भाई साहब? डबल डिप ले ली तो क्विट नहीं करूँगा। वीडियो कॉल फ्रेंड ले ली, उनको पता है या नहीं पता ये भी नहीं पता। 1250 25 लाख सर। आई वांट टू यूज वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन, मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। ओके। अंत में इन्होंने तय किया है कि ये लाइफलाइन लेंगे, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड की, इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम आए थे उनमें से किससे बात करेंगे आप? उन्हीं से जिनसे पहले आपने बात की थी, जयप्रकाश स्वप्निल सांगल। कोठारी जी सर को फोन लगाया जाए वापस। स्वप्निल जी को, ऑलराइट, स्वप्निल कोठारी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। स्वप्निल जी, एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है, प्रणाम करता नमस्कार हूँ। सर, मेरा सौभाग्य। एक और प्रश्न आ गया है आपके सामने उज्जवल की ओर से। 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको बोलना पड़ेगा उत्तर, और जी। उज्जवल अभी प्रश्न पढ़ेंगे। उज्जवल, आपका समय शुरू होता है अब। कौन सा स्तूप वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? स्तूप पूछा है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण, रामबार स्तूप कुशीनगर, सांची स्तूप रायसेन, धामेक स्तूप सारनाथ। कुशीनगर। चारों ऑप्शन फिर से बता जल्दी। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण बिहार में, रामबार स्तूप कुशीनगर और सांची स्तूप रायसेन एमपी, धामेक स्तूप सारनाथ। कुशीनगर आई थिंक मल्ल राजा के, सृष्टिपाल मल्ल राजा था, उसके वहां अंतिम संस्कार हुआ था इनका। कुशीनगर। आई एम राइट? कुशीनगर। सृष्टिपाल के मल्ल राजा थे, उन्हीं का था ना? यस यस, कुशीनगर मुझे भी लग रहा है। आई एम नॉट 100% श्योर बट 70-80% श्योर। क्या करेंगे भाई साहब? आप भी यही सोच रहे थे? सर प्लीज लोग ऑप्शन बी रामबार स्तूप कुशीनगर। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। कितना विश्वास है आपको इनको? सर विश्वास है तभी तो मानिए बात। गलत? जाते जाते उन्होंने कहा था 70-80%। सर कुशीनगर में उन बुद्ध जी के अंतिम समय बुद्ध जी ने वहीं गुजारा था, मल्ल राजा सृष्टिपाल के सानिध्य में। और जितना जोर से आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही होगा ये। वेल प्लेड सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है, वाह। आपके मन में भी था पहले वो? सर 2 बार ऐसा हुआ है। हाँ, और आपके मन में जो था वो आपने लाइफलाइन ले ली। लेकिन सर उसमें पूछा था ना अंतिम संस्कार का, क्योंकि सारनाथ का वो सांची का जो स्तूप था ना सर, उसके अंदर जो महास्तूपा है ना, उसमें भी है ना भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, 25 लाख रुपए। वाह वाह। ऑलराइट मान्यवर, आ गया है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए, 14वां प्रश्न उज्जवल भाई साहब, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम प्रशासन में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान देता है? Which amendment to the Constitution of India provides for a minimum of 1/3 reservation of seats for women in village administration? ऑप्शन देखिए। A 101st, B 40th, C 73rd, D 15th। 101वां, 40वां, 73वां और 15वां। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम प्रशासन में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखता है? सर 101वां संविधान तो लेटेस्ट है, उसमें आई थिंक मुझे नहीं लगता है। 40 और 15 मुझे बिल्कुल नहीं पता इनमें क्या हुआ था। लेकिन 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसके अंदर ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए गए थे और ग्राम प्रशासन की बात हो रही है। रिस्क 50 लाख से 3-20 47 लाख।
25 लाख से 320। न्यूनतम 1/3 एक तिहाई सीटों का आरक्षण था। अगर 73वें संविधान में ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए गए तो उससे पहले संशोधन कैसे आ सकता है कि 40 और 15? क्योंकि लाने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायतों को अधिकार ही नहीं है। डबल डिप यूज करूंगा तो रिस्क लेना पड़ेगा। $25,03,20 73वां संविधान संशोधन बहुत मायने रखते हैं सर। 25 लाख मेरी लाइफ में अगर ये चले गए, लोन निकल जाएगा, नई गाड़ी आ जाएगी मेरे लिए, बहन की शादी हो जाएगी, 3 चीजें तो परमानेंट हो जाएगी 25 लाख में। लेकिन अगर 25 लाख चल गए सर, 73वां संविधान संशोधन हुआ था ग्राम पंचायतों को अधिकार देने के लिए, और उससे पहले 72वां संविधान संशोधन हुआ था शहरी नगर प्रशासन को अधिकार देने के लिए। लेकिन अगर 101वां तो नहीं है, मुझे 100% श्योर है। 101वां आई थिंक जहां तक मुझे पता है ये उसके लिए था, जीएसटी काउंसिल के लिए आई थिंक, जहां तक मेरा अंदाजा लग रहा है। और 40 और 15 पहले कैसे कर सकते हैं? अगर आरक्षण देंगे ही कहां पे जब ग्राम पंचायतें होगी नहीं देश में तो। सर प्लीज लोग ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। पापा इतना कम कमाते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पापा कमाते हैं ना उसमें से भी वो है ना शराब में उड़ा देते हैं। इसीलिए मेरी मम्मी भी बीड़ी बनाने का काम करती है। मेरे माता पिता की जो कमाई है उससे केवल हमारे घर में जो थाली होती है उसमें केवल खाना ही आ पाता है। अगर मैं यहाँ से बढ़िया जीतूंगा तो सबसे पहले तो हमारा लोन उतरेगा, ताकि हम उस लेवल पे आ जाए कि जीवन में कुछ नया शुरू कर सके। $50 लाख जीत गया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। वेल प्लेड। Well played. बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कितना ज्ञान है आपके पास। जनता का समर्पण देखिए, ये सब आपके लिए है। आइए बैठिए। तिहत्तरवां संशोधन द्वारा संविधान में आर्टिकल 243 1992 में जोड़ा गया था। इस संशोधन से स्थानीय सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कितना ज्ञान है आपको इसका, हमें बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। और जहां कहीं से भी आप ये सीख लेकर के आए हैं, बधाई देते हैं हम आपको उज्जवल जी, सही मानों में। सर आपको एक मैं बात, आपको बात बताऊं एक बार, बहुत कम हमने देखा है कि जनता जो है वो खड़े होकर के आपका स्वागत करती है और आपका अभिनंदन करती है जब इस तरह का उत्तर देते हैं आप। और दादी जी प्रणाम करता हूं आपको। जो अगला प्रश्न पूछने जा रहे हैं ना, अगर ये सही हुआ तो 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा इनको। आपका आशीर्वाद बना रहे। अच्छा उज्जवल जी सुनिए, जी सर। केवल अनुमान लगा रहे हैं हम कि मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिया, क्या कीजिएगा इसका? सर मैंने पहले कहा था जैसे कि सबसे पहले तो लोन ही उतारेंगे हम, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है। लोन प्रॉब्लम नहीं है, लोन माइंड में जो चलता है ना सर, मानसिक रूप से इंसान जो झेलता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। जी। हर क्षण आपको ये पता होता है कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मेरे पिताजी के ऊपर इतना कर्जा है। तो सर
मेरे पापा को तो अब काम नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, मैं ये बिल्कुल surety सही से कहा कह आपने, सकता जी। हूँ। और दादी को भी अब घर बैठो आराम से ऐश करो। अब कमाएंगे, हम कमाएंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा। सर जब मैं यहाँ आया था, मतलब जब मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इस मुकाम तक पहुँचूंगा। 50 लाख जीतेंगे, हम लोन का सोच के आए थे जी जी कि एक बार लोन उतर जाएगा फिर जीवन की नई शुरुआत करेंगे वापस। जी जी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य मिला, तो एक तरीके से ये तो एक मैजिक ही है मेरे लिए तो। कुछ लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, हम वीडियो कॉल लगाना चाह रहे हैं उनके साथ। वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये इनकी माता जी हैं और इनकी बहन है। प्रणाम करता हूँ आपको। और उज्जवल बैठे हैं हमारे सामने। मेरी ये बहन है, छोटी बहन है, ये मम्मा है। हाँ तो जब हम प्ले अलोंग खेलते थे तो ये मेरी बहन हमेशा प्रोत्साहित करती थी, मतलब इतना नॉलेज है, मतलब तुम कब जाओगे केबीसी में, तो हमारी भी समस्या दूर हो जाएगी। जी जी जी। तो आज मतलब में पहुंच जाएगा और ये पहुंच गया। आपको बता दें कि आपके जो बिटवा हैं वो 50 लाख रुपए जीत गए हैं। बहुत खुशी की बात है सर, बहुत खुश है, बहुत खुश है। और आज का खेल की जो शुरुआत होगी ना, वो होगी 1 करोड़ के प्रश्न से। और आपका आशीर्वाद और आपकी प्रार्थना इन पर बनी रहे ताकि ये 1 करोड़ रुपए जीत करके जाए यहाँ से। ठीक है? सर सबका आशीर्वाद बना रहे, आपका भी आशीर्वाद बना है। ऑलराइट। मान्यवर, इससे पहले कि 1 करोड़ का प्रश्न दूर आपके सामने रखूं, मैं बता दूं कि आप 2 प्रश्न दूर हैं 7 करोड़ रुपए वाले प्रश्न से, जो कि अंतिम हमारा प्रश्न होता है। ऑलराइट ऑलराइट, देवियों समझो, ताली बज जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट मान्यवर, अब सारी चीजों को भूल जाइए, आपका ध्यान आ जाए अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आएगा 15वां प्रश्न जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। प्रश्न रखने के बाद 2-3 चीजें हो सकती, या तो आपको इसका उत्तर मालूम है, आप खेलिए, सही हो गया तो 1 करोड़ रुपए, खेले और गलत हो गया तो अब आप नीचे आ जाएंगे 3-20 पे। आपके पास एक लाइफलाइन है डबल डिप। डबल डिप का एक बार आपने उसको अंकित करवा दिया, फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। ओके? यस सर। ऑलराइट। इनका भविष्य सुधरेगा, ये हमारी जिंदगी सुधार देगा। उज्जवल प्रजापति जी, 15वां प्रश्न। क्या मैं इस 1 करोड़ के प्रश्न का जवाब दे पाऊंगा? 1 करोड़ रुपए के लिए क्या मैं कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 16 का पहला करोड़पति बन पाऊंगा? आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की ओर से एक रियासत के किस शासक ने 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? Appearing for India, which ruler of a princely state became a signatory of the Treaty of Versailles in 1990 after World War I? ऑप्शन देखिए। ए, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। बी, निजाम मीर उस्मान अली खान। सी, नवाब हमीद उल्लाह खान। डी, महाराजा गंगा सिंह। 1919 की बात है, पहला विश्व युद्ध की बात है, ट्रीटी ऑफ वर्साई। भारत की ओर से एक रियासत के किस शासक ने 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? सर मुझे डाउट है महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय पे।
नवाब हमीदुल्ला खान और मीर उस्मान अली खान। रिस्क लेंगे तो डायरेक्ट 3-20। मैंने निज़ाम मीर उस्मान अली खान और नवाब हमीदुल्ला खान के बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने इनके बारे में कहाँ पढ़ा है। जी ओके। सर रिस्क लेना तो लालच ही हो जाएगा एक तरीके से। वो बात सच्ची हो जाएगी कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो माटी है और जो नहीं मिला वो सोना है। क्या बात। तो सोने के चक्कर में मैं माटी तक नहीं पहुंचना चाहता हूँ। ये तो सही है। किस शासक ने 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? हिस्ट्री आप पढ़ते हैं है कि नहीं? यस सर, हिस्ट्री मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन और अनुमान आप लगा सकते हैं अगर आपको सही उत्तर चाहिए तो ये सोच लीजिए। वर्साई की संधि का मुझे याद नहीं आ रहा है सर। 1919 में हुई थी, फ्रांस के शहर वर्साई में हुई थी। वहाँ गया कौन था? महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, निजाम मीर उस्मान अली खान। डबल डिप दो ऑप्शंस चूज कर सकता हूँ। दो भी चूज करूंगा तो महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय होगा और निजाम मीर उस्मान अली खान ही होगा। महाराजा गंगा सिंह। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, निजाम मीर उस्मान अली खान, नवाब हमीदुल्ला खान, महाराजा गंगा सिंह। मुझे महाराजा गंगा सिंह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये ऑप्शन ही मेरे लिए अलग है। और डबल डिप में यही रह गया तो, और यही सही निकल गया तो। क्या चल रहा है आपके मन में? सर ऑप्शन जाने पहचाने हैं, ओके। लेकिन इतना ऊपर तक आना फिर 3-20 पे जाना मुझे नहीं ये तो लगता बात कि है कि- सही निर्णय है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं खेलना चाह रहे हैं तो आप ट्वीट कर सकते हैं 50 लाख रुपए आपने जीते। और आपके जीवन में 50 लाख रुपए क्या मायने रखते हैं हम सब जानते हैं। 3-20-50 लाख। इतिहास आपका फेवरेट सब्जेक्ट, कभी सोचा हो, पढ़ा हो आपने? मुझे सवाई जय सिंह द्वितीय ही लग रहा है। जहां तक नवाब हमीदुल्ला खान, मुझे तीनों के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा है, लेकिन महाराजा गंगा सिंह कौन थे मैं अभी भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर इनके बारे में मुझे जानकारी होती तो कहीं ना कहीं मैं एलिमिनेट कर सकता था। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। वो दिन भी हमने देखे हैं जब हमको उधार लेके राशन लाना पड़ता था। तब लगता था कि है ना, इस जिंदगी में आए ही क्यों है, अगर नहीं आते तो ही बढ़िया रहता। कौन बनेगा करोड़पति मेरे लिए तो एक स्वर्णिम सीढ़ी है। वो सोने की सीढ़ी जिस पर चढ़कर उस छोर पे पहुंच सकता हूँ जहां से जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। मेरे पास ऑप्शन 3 है और डबल डिप में केवल मैं 2 ही चूज कर सकता हूँ। रिस्क लें या ना लें? मैं क्विट ही करूंगा सर। क्विट करेंगे? अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे? सर मेरा मन उधर ही जा रहा है, ए और सी में। सर मैं क्विट करूंगा। ओके। 50 लाख बहुत मायने रखते हैं। अंतिम निर्णय ले लिया है उज्जवल सिंह जी ने और हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। देव समझो 50 लाख रुपए जीते इन्होंने।
मान्यवर बहुत खूबसूरत खेल खेला आपने। यहाँ अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 50 भर दें। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके किया, कंफर्म किया। ये 50 लाख रुपए पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान, सेम तरीके से। अब मान्यवर उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन है महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। ऑप्शन ए के लिए कह रहे हैं महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। लॉक किया जाए। भाई साहब बच गए आप, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है महाराजा गंगा सिंह। अब ज्यादा खुशी हो रही है सर, बच गए आप इसलिए। क्योंकि मैंने बोला था मुझे महाराजा गंगा सिंह के बारे में, मैंने जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और मेरी तीनों पे नजर जा रही थी, महाराजा गंगा सिंह जी बचे हुए थे कोने में। अच्छा डिसीजन। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के शासक थे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कैबिनेट के एकमात्र अश्वेत नॉन वाइट सदस्य थे। उन्होंने मॉन्टेग्यू के साथ मिलकर भारत के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साई पर हस्ताक्षर किए थे। महाराजा गंगा सिंह से। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको।